देखिए, आज का मैजिकल चमत्कारी प्रिंसिपल या रूल्स या मैजिकल कोई इनोवेशन बोल सकते हो जो बहुत सदियों से चली आ रही है। ये विषय, ये नाम आपने कईयों व्यक्तियों से सुने होंगे जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं अगर आप इसको सही से डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हो। तो ये क्या है? ये है ब्रह्म मुहूर्त, अर्थात एक टाइम पीरियड की बात किया जा रहा है जिस टाइम पे आपके दिमाग की पोटेंशियल बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। उस टाइम पे जिस भी काम पे आप मनोनिवेश करोगे वो बहुत जल्दी अकॉम्प्लिश होते हुए दिख जाएगा। अब ये जो ब्रह्म मुहूर्त वाले समय है, ये कौन सा समय है पहले ये जान लेते हैं। देखिए, ब्रह्म को जो बोला जाता है, ब्रह्म यानी कि द क्रिएटर, जो क्रिएट करते हैं। हमारे दिमाग उस टाइम पे क्रिएशन फेज में रहता है। वो जिस किसी भी विषय में फोकस करेगा उसको क्रिएट अच्छे से कर पाएगा, चीजों को अच्छे से समझ पाएगा। दिमाग कंप्लीटली एक रिस्टार्ट लेता है, बोल सकते हो आप। वो टाइम क्या है सर? सूर्य उदय होने से 1 घंटा 36 मिनट पूर्व यह समय शुरू हो जाता है और सूर्य उदय होने से ही 48 मिनट्स पूर्व यह टाइम खत्म हो जाता है। इट्स ए 48 मिनट्स टाइम पीरियड जहां पे आपके दिमाग के पास अपरिसीमित क्षमता आता है स्टार्ट करने के लिए, चीजों को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए, इस यूनिवर्स को मैसेज भेजने के लिए। अब देखिए, अगर स्पिरिचुअल बंदे हो आप तो आपको अपनी आस्था के अनुसार इस पे विश्वास आ जाएगा कि भाई हमारे पुराने जो भी सारे लोग हैं वो सारे इसको फॉलो करते आए हैं, और वास्तविकता में जब आप करके देखोगे आपको मजा भी आएगा, चीजों को आपको अकॉम्प्लिश होते हुए दिखेगा भी। उस आस्था की बात है, लोग मान लेते हैं। पर आज के मॉडर्न जमाने बोलते हैं भाई लॉजिक दिखाओ हमको कि हम सुबह इतना जल्दी उठ के करेंगे क्या, और उसके बाद अगर सो जाए तो दिक्कत क्या होने वाली है, और इसके साथ सेल्स एंड मार्केटिंग का क्या फायदा। देखिए, पहले मैं क्लियर करता हूं सेल्स एंड मार्केटिंग का फायदा क्या है। देखिए, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड के अंदर हो तो यहां पे आपको बहुत सारे झोल झमेला ऐसा सहन करना पड़ता है पूरे दिन। बहुत सारे रिजेक्शंस, बहुत दुख, बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट चल रहा है पूरे दिन में। बहुत सारे नाटक आपको झेलना पड़ रहा है, ना केवल सेल्स एंड मार्केटिंग में, अभी तो जिस किसी भी फील्ड में अगर आप काम करने बाहर निकल रहे हो, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज आपको इंपैक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे सोच विचार में आप भावुक हो रहे हो, कई बार आप अपना आपा खो बैठ रहे हो, कई बार आप गुस्सा हो रहे हो, बहुत सारे टेंशन है, बहुत सारे चीजें हैं सर। किसी को रात को सही से नींद भी नहीं आता है, बस इन सारी चीजों को वो गिव अप नहीं कर पाता है कि भाई चीजों को छोड़ो छोड़ो, ऐसा चीज नहीं हो पाता। सो देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो उन सारे चीजों से आपके दिमाग को चाहिए राहत। अगर दिमाग एक फ्रेश स्टार्ट कर सकता है, अगर दिमाग थोड़ा हल्का हो सकता है, अगर दिमाग थोड़ा रिलैक्स होके पूरा एकदम कंसंट्रेट कर सकता है जो उनके लिए मैटर करता है, जिनके लिए वो धन्यवाद दे सकता है पूरे दुनिया को, तो दिमाग पूरे दिन बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। जहां पे और व्यक्ति बहुत जल्दी नहीं उठ रहे हैं, अर्थात 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे उठ रहे हैं, और आप यहां पे 3:30 से लेकर 4:15 के बीच में उठ जा रहे हो और अपना जो फोकस वाले विषय है उसके अंदर फोकस कर रहे हो, और उसके बाद पूरे दिन को प्लान करने के लिए आपके पास समय है। पूरे दिन में आप वर्कआउट करके अपना शरीर को ताजा कर लिया, ऐसा भी है। अब पूरे दिन को जैसे प्लान किए हो उस हिसाब से लोग क्या सोच रहे हैं वो चीजें देखो। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है ना, उस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, सुबह उस टाइम पे कोई नहीं उठता है, ठीक है। तो इसी कारण आपको एक एडवांटेज मिलता है कि भाई सारे लोगों के जो थॉट्स पूरे एनवायरनमेंट में चल रहे होते हैं वो आपको इंपैक्ट नहीं कर पाते, उतना ज्यादा प्रभाव नहीं कर पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, पॉल्यूशन नहीं होता है, पूरे रात भर पॉल्यूशन नहीं होता है, जिसके चलते एक फ्रेश एयर, ऑक्सीजन आपको मिल सकता है, ठीक है। आपका दिमाग पूरे रात तक सोया, अब सोने के बाद एक रिस्टार्ट करने जा रहा है, और वो भी बहुत सारे लोगों से पहले स्टार्ट कर रहा है, एक नया अकॉम्प्लिशमेंट का फीलिंग कि भाई मैंने सबसे पहले उठा, वो एक विषय है। उसके बाद ग्रेटिट्यूड का फीलिंग कि भाई अपने पूरा रात जो बिताया, आप एक नया सुबह देख पाए, सूर्य उठने से पहले ही आप उठ गए, आपके पास ये सारी चीजें हैं, उसको जब आप थैंकफुल कर रहे हो कि भाई मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं परमात्मा गॉड अल्लाह जीसस को, जिन्होंने भी हमको बनाया है, हमको एक नया दिन देने के लिए, इतना अच्छा नींद देने के लिए, सब चीजों के लिए जब धन्यवाद देते हो आपका दिन सुकून भरी होएगी सर। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये करने के लिए, एक फेस स्टार्ट पाने के लिए शुरुआती ये टाइम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बोलोगे 5 बजे उठेगा तो क्या होगा, क्योंकि 5 बजे बहुत लोग उठ चुके होते हैं। ये टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त पे अधिकतर लोग नहीं उठते हैं। सो मजा यहां पे है जहां पे आप कंसंट्रेट कर सकते हो उसमें जिन पे आपका रुचि है। सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड की अगर बात किया जाए तो यहां पे इस टाइम पे उठ के आप क्या करोगे, मैं बोलूंगा यहां पे सेल्स एंड मार्केटिंग मत गुजरो। यहां पे अपनी ब्रेन की जो शांति है, अपने ब्रेन को जो रिलैक्सेशन होता है, जो उचित है, जो अनुचित है, मैं क्यों इस काम को करने जा रहा हूं, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैं ये जो काम कर रहा हूं वास्तविकता में लॉन्ग टर्म गेम ये क्या क्या उत्पन्न कर सकता है, क्या क्या सीक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, वो जो रियलिटी होता है वो आपको दिखना आ जाएगा। जो दृष्टिकोण होता है समाज को अलग तरीके से देखने का कि भाई एक काम ऐसे करेंगे, विजन जो होता है वो डेवलप हो जाता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप दिमाग के ऊपर काम करते हो, दिमाग को खाली करने में काम करते हो, दिमाग को कंसंट्रेट करने में काम करते हो, तो ये चीज करिए सर, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स, और वो भी आपको 7 दिन, 10 दिन, एक महीने के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद 2 चीज कर सकते हो, 2 नहीं 3 चीज कर सकते हो। पहला चीज जो आप कर सकते हो, पहला ग्रैटिट्यूड। भाई
शुरुआत में उठ के ही दिन में कि भाई जो कुछ भी आपके पास है सब चीजों के लिए जो जो चीज है सबको धन्यवाद दे दो। 15 मिनट का धन्यवाद देने का एक सेशन लगा दो कि भाई अपने आप मन में बोलो मुस्कुराओ, मन में बोलो मुस्कुराओ। माता पिता है धन्यवाद, घर है धन्यवाद, लाइट है धन्यवाद, हर चीज के लिए धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड का एक सेशन देने से क्या होगा, आप मन ही मन सुकून पाओगे, खुश होंगे, और जब आपके पास जो चीजें हैं उसकी आप कदर करोगे तो ये यूनिवर्स भी बोलेगा भाई इसको थोड़ा और देते हैं। ये कदर करता है, चीजों को ध्यान से रखता है, प्यार करता है, सबको धन्यवाद भी बोलता है, तो बढ़िया है, इनको और देते हैं और संभालेगा और धन्यवाद देगा, बढ़िया है। अब देखो ना, आप अगर किसी को कोई गाड़ी देते हो, ठीक है, और वो गाड़ी को लेते बोले अरे तूने गाड़ी तो दिया है क्या है, तो आपको दोबारा गाड़ी देने का मन करेगा नहीं ना। तो सीधी बात ऐसे ही है कि प्रकृति भी जो चीजें आपको दे रहा है उसके बारे में आप अगर थैंकफुल नहीं करोगे कि भाई मेरे को ये दिया उसके लिए मैं थैंकफुल हूं, ये अगर नहीं बोलोगे, प्रकृति बोलेगा इसको और देना चाहिए, अरे नहीं नहीं ये तो जो चीजें हैं उसको ही कदर नहीं करता, उसको और क्या देना। तो इसी कारण बी थैंकफुल, पहली बात। दूसरी चीज जो आप कर सकते हो वो है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान करने की बहुत विधि आपको मिल जाएंगे। बेसिक्स जो होता है भाई, सांसों पे ध्यान लगाओ भाई एकदम, और कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं देखना। 15 मिनट का सेशन लगा दो ध्यान का। अब इसके बाद विजन, मैं क्यों हूं, चिंता को बहने दो, चिंता को बहने दो। ध्यान एक अलग हो गया, अब चिंता को बहने दो विजन की तरफ। मैं क्यों हूं, मेरे पर्पस क्या है, आज मैं पूरे दिन में क्या क्या कर सकता हूं, पूरा विजन को एकदम ओपन करके छोड़ दो कि भाई जो होगा ईश्वर मुझे राह दिखाओ, भगवान गॉड जैसे जिन पे भी आपका विश्वास है, मुझे राह दिखाओ, मुझे आज क्या करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस सारे प्रश्न जो भी आपके मन में हैं, जो प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे सकता, उन सारे प्रश्न को गूगल को जैसे पूछते हो वैसे उनको पूछ दो, वो यूनिवर्स आपको राह दिखाएगा ऐसे करके। और रात में सोने से पूर्व भी आप कर सकते हो। तो फंडा ये है, ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है। और तीसरा या चौथा चीज जो भी है, लिस्ट लास्ट बट नॉट लिस्ट ऐसे करके चीजें, वो है भाई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो भी है हमारे लिए। तो भाई एक चीज है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओ भाई साहब गजब का चीज है भाई, दिमाग एक्टिव कर देता है पूरा। 108 बार जब चैंटिंग कर लेते हैं मजा आ जाता है, सुकून आ जाता है, ठीक है। अब निर्णय आपका है, जो चाहे आप करो, पर ऐसा अगर आप करोगे आपका दिमाग विकसित होगे, लोगों को आप अलग नजरिए से देख पाओगे, विजन आपका बहुत क्लियर होगा, अपने आप को अच्छे से जान पाओगे, काम करने में मजा आएगा। ग्रैटिट्यूड अगर रहोगे, पूरे दिन भर आप मजे में रहो। ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करिए एंड सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड के अंदर ग्रेट बनिए। और ये चीज आपको इंप्लीमेंट करने के बाद कैसा लगा, क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिला, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।